आ रही है आपको? तो लोग आपको अपनी बातों में फंसाएंगे। हाँ, पता नहीं कितने लोग, क्योंकि जब आप यीशु को सही से समझ जाते हो ना, यीशु के चलने को समझ आ जाते हो, तो आपको मनुष्य को परखना 1 मिनट की बात होती है। बहुत सारे लोग परखने के लिए मेरे पास आए। अच्छा मम्मा जी, ऐसा 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 ऐसा। मैंने बोला मैं सब जानती हूँ, ये सवाल मेरे से जो तुम पूछ रहे हो, इसके पीछे तुम्हारी मनसा क्या है। अभी कल ही की बात है, एक भाई पूछता है, कहता है अगर झूठ नहीं बोलेंगे तो मम्मा जी ये बताओ, फिर आजकल कलयुग का जमाना है, बिजनेस कैसे करेंगे। हाँ, अगर झूठ नहीं बोलेंगे तो बिजनेस कैसे करेंगे। तो वो व्यक्ति पूछ रहा था कि हमने एक प्रॉपर्टी बेची, उस व्यक्ति को 8 लाख रुपए चाहिए, तो उसने बोला मेरी प्रॉपर्टी 8 लाख में बेच दो, पर हमने उसे 10 में बेचा और 2 लाख हमने 4 पार्टनर्स में बांट दिया। तो इसमें क्या है? हाँ, और इस तरीके से वो बात कर रहा था। तो बिजनेस कैसे करेंगे? अभी 10 रुपए की चीज आई है, आप 10 रुपए की बेच रहे हो। तो आप सबसे ज्यादा बिजनेस में कब प्रॉब्लम होती है? जब आप सामने वाले को कन्विंस करने के चक्कर में 10 झूठ बोलते हो। नहीं नहीं जी, हमारी तो आपको पता नहीं, इसमें तो मुझे 2 रुपए भी नहीं बच रहे, मैं तो आपको फ्री की दे रहा हूं। हाँ? आप सामने वाले को खुद सच्चे बनने के चक्कर में और ये बताने के चक्कर में कि मैं कुछ नहीं कमा रहा हूं आपसे, आप 10 झूठ बोलते हो। समझ रहे? अब सपोज करो मैं सब्जी बना रही हूं, मुझे टमाटर चाहिए और सामने एक रेडी वाला जा रहा है, तो मुझे टमाटर चाहिए। अब वो बोले कि 30 रुपए किलो है, 50 रुपए किलो है, जितने भी है, मुझे टमाटर चाहिए। समझ रहे? अब वो बोले नहीं नहीं जी, मेरे तो 5 रुपए के आए हैं, आपको मैं 4.5 का दे। ऐसा नहीं, आप बोलो मेरे तो फ्री में आया, मेरे तो फ्री में आई है चीज, तुम्हें चाहिए। जिसको चाहिए होगी वो आपसे खरीद लेगा, जिसको नहीं चाहिए होगी वो नहीं खरीदेगा। वो जिसने जाना है, वो आपकी आशीष को कोई नहीं चुरा सकता। अगर परमेश्वर ने आपको ब्लेसिंग देनी है तो वो सामने वाले बंदे के अंदर फेथ भी देगा आपके लिए। हालेलुया, हालेलुया। ब्लेसिंग देना परमेश्वर का काम है। आपको झूठ बोलने की जरूरत नहीं, आपको बताने की जरूरत नहीं है कि आप उन्हें कितने में खरीदा, वो आपसे ये नहीं पूछ रहा। समझ आ रही है आपको? आपका तो फ्री में आया, उसको चाहिए, मुझे चाहिए टमाटर, मुझे लेने ही है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम सच्चे बनने के चक्कर में और ये बताने के चक्कर में भाई मैं कुछ नहीं ले रहा, और हम ले रहे होते हैं, हम आधे से ज्यादा झूठ बोलते हैं। वही चीज सच बोल के भी आप कर सकते हैं। समझ आ रही है आपको? हालेलुया। हालेलुया। पहले क्या होता था, लोग दुकानों पे जाते थे, नहीं नहीं ऐसा कर लो, अब वहां पे लिखा होता है फिक्स्ड प्राइस, शॉप के बाहर आप बार्गेनिंग करते ही नहीं हो। आपको पता है कि ये चीज पे 400 का टैग लग रहा है तो आप 400 का ही खरीदोगे, 200 का लग रहा है तो 200 का खरीदोगे, है ना। आप अपनी पॉकेट के हिसाब से, वहां पे बार्गेनिंग है ही नहीं। आपको अपनी शॉप के बाहर फिक्स्ड प्राइस शॉप लिख दो। और आजकल तो वैसे ही ऑनलाइन हो गया समझ रहे हैं? तो बहुत देखो, जिससे झूठ बोलना है उसको आदत पड़ चुकी है, उसको बदलने में तकलीफ हो रही है। लेकिन अगर ठान ले तो हम बदल सकते हैं, हम बदल सकते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ये नहीं देख रहा कि आप क्या कर रहे हो, आपकी मनसा क्या है पीछे। अब यीशु मसीह ने पतरस को बोला, ए शैतान मेरे सामने से दूर हो जा। अब ये वो शैतान था? हाँ, यीशु मसीह उसको शैतान बोल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि यीशु मसीह वो शैतान के इन्फ्लुएंस में था। अगर कोई व्यक्ति आपको कह रहा है
हट, तू शैतानी काम मत कर। तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो आपसे नफरत कर रहा है, आप वो कह रहा है कि तू शैतानी बातों के इन्फ्लुएंस में मत आ, तू वचन पे चल। समझ आ रही है आपको? तो हम क्या है, कई बार दुष्ट के प्रभाव में आ जाते, इमोशनल हो जाते हैं। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है इमोशनल लोगों की, चाहे वो लेडी है चाहे वो जेंट्स है। इमोशनली शैतान आपसे सारे पाप करवाता है। इमोशनली आप बुरा मानते हो, और इमोशनल व्यक्ति प्रभु के साथ नहीं चल सकता, बहुत जल्दी गिर जाते हैं ऐसे लोग। ये 1 मिनट में एक्साइटेड होते हैं, प्रभु के लिए चलूंगा, मैं प्रभु के लिए ऐसा करूंगा, और जरा सी कुछ बात होती है, ठा नीचे, मैं नहीं करता सेवा, मैं नहीं करूंगा, कुछ भी कुछ नहीं है, ऐसा नहीं। ऐसे लोग 1 मिनट में खुश होते हैं और 1 मिनट में भागते हैं, और आजकल तो ढेर लग रहा है ऐसे लोगों का। इमोशनली आपको स्ट्रांग होना है। पतरस से, यार यीशु ने मुझे शैतान कह दिया, मैं तो जा रहा, मैं इतनी सेवा करी यीशु की, ये करा वो करा, और मुझे शैतान कह दिया। उसको मनसा क्या थी उसके पीछे? लोग क्या करते हैं, तुम्हारे शब्दों को पकड़ते हैं तुम्हें गिराने के लिए, परखने के लिए, लेकिन उस व्यक्ति की मनसा क्या है? आपको मनसा को समझना है, उसकी मन में किस मनसा से वो कह रहा है। हनन्याह सफीरा के मन में शैतान ने झूठ डाल दिया। उसने तुमने पवित्र आत्मा से झूठ बोला। मनसा, शैतान हमारे मन को गंदा करता है, तभी हम फंसते हैं उसके चक्करों में। हालेलुया। तो जो परीक्षा के क्षेत्र यीशु मसीह के जीवन में, अगर आपने शैतान से परीक्षा जीत ली और आप किसी मनुष्य के कहने से आप अपना स्टैंड ना छोड़ो, तो मैं आपको सच बता रही हूं, तीसरा था, खुद परमेश्वर ने यीशु की परीक्षा ली। हाँ, जब यीशु मसीह सबसे ज्यादा पेन में था, जब आप सबसे ज्यादा दुख में होगे, सब शक आपको आएगा प्रभु के लिए। यूहन्ना बपतिस्मा दाता के विषय में हम जानते हैं, जिसने गवाही दी यीशु की, बपतिस्मा दिया, जिसने कहा ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है, प्रभु मैं तेरी सेवक के लिए तेरी जूती का बंद भी खोल दूं। वही यूहन्ना जब जेल में गया तो अपने चेलों को भेजा, जाके बोल तू ही है या किसी और की बात जो है। इमोशनली, और थोड़े दिनों बाद गर्दन कट गई उसकी। अंदर का स्टैंड छोड़ दिया था उसने, और यीशु ने कहा स्त्रियों में जो जन्मा है यूहन्ना से बढ़ के कोई नहीं। और दूसरी घड़ी कह दिया जो आत्मा में जन्मा है वो छोटे से छोटा भी यूहन्ना से बड़ा है। एक जो उसने किया उसका इनाम भी उसे दिया, और जो स्टैंड उसने छोड़ा सबसे नीचे, आत्मा में जन्मे हुआ है, छोटे से छोटा भी यूहन्ना से बड़ा है। आप अगर स्टैंड रखते हैं तो प्रभु आपको देगा, जब आप गिर जाते हैं तो अपना बहुत कुछ खो लेते हैं। इसलिए वो शरीर में जन्मों में था, आप आत्मा में जन्मों में हैं। आप यूहन्ना बपतिस्मा दाता से बड़े हैं। जितने लोग यहाँ बैठे हैं आत्मा में जन्मे हैं, वो यूहन्ना से बड़े हैं। हालेलुया, हालेलुया। इमोशनली, क्योंकि वो कहता था हाँ कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पे है। अब वो सोच रहा था यीशु मसीह आएगा और ठा 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 सबको काट देगा। ऐसा नहीं किया, यीशु तो दया करने आया था, प्यार करने आया था, बचाने आया था। और जब यीशु मसीह क्रूस पे था, अभी परीक्षा किसके द्वारा हो रही है? परमेश्वर ने भी यीशु को छोड़ दिया था। हे पिता, हो सके तो ये प्याला टल जाए, पर मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। सबसे पेनफुल टाइम था यीशु का, जब पिता ने उसे क्रूस पे छोड़ दिया था। और वहां पे सब लोग उसका मजाक बना रहे थे, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो नीचे आ जा, हम भी तेरे पीछे हो लेंगे। लेकिन यीशु मसीह ने, अगर वो छोटी छोटी बातों में ही गिर जाता तो कभी वो परीक्षा जो क्रूस पे थी वो पास ना कर पाता। अगर आज आपको मसीह में चलने से छोटे छोटे लोगों की बातें चुप जाती हैं और आप स्टैंड छोड़ देते हो, तो जब कल को बड़ा सताव आएगा आपके ऊपर तो एक भी स्टैंड नहीं कर पाएगा। जो आज परीक्षाओं में जीत नहीं पा रहा, वो बड़ी परीक्षा में
जीत नहीं पाएगा। इसीलिए आज स्टैंड रखें, आज उत्तर देना सीखें। हालेलुया। हालेलुया। आज आपका जवाब क्या है, उसी पे आधारित होगा आप कौन सी बड़ी परीक्षा को भी जीत पाएंगे। अगर आप छोटी छोटी परीक्षाओं में ही हार गए, थोड़े से पैसों में ही कोई आपको गिरा देता है, तो आपकी तो कीमत है, आपको कभी भी गिरा सकता है। अगर थोड़े से सताव में आप गिर जाते हो, किसी की थोड़ी सी बातों के प्रभाव में आ जाते हो, तो शैतान तो तुम्हें वैसे ही अपना शिकार बना लेगा। इसीलिए स्टैंड रखना। शैतान परीक्षा ले, लोग कुछ भी बोले, आपको उत्तर देना आना चाहिए। तब एक समय आएगा जब आप उस बड़ी परीक्षा, जहां पे आपका प्राण और आप में आप यीशु को चुनेंगे। हालेलुया, हालेलुया। 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 और वहां पर भी यीशु मसीह ने क्या बोला? हाँ, पिता मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। यदि हो सके तो ये कटोरा टल जाए, पर मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। और फिर क्रूस पर यीशु मसीह ने क्या बोला? मैं अपनी आत्मा पिता तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और कहा पूरा हुआ, तेरा काम पिता पूरा हुआ। और उसने अपने प्राण त्याग दिए। और परमेश्वर विश्वास योग्य है, तीसरे दिन यीशु को मुर्दों में से जिला के खड़ा कर दिया। और पवित्र आत्मा ने, और आज वही यीशु मसीह, हर घुटना टिकेगा और हर जीव अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। और सब नामों से ऊंचा नाम, सारे अधिकार, सारी प्रधानताएं यीशु के नाम के अधीन कर दी उस पिता ने। जब आप अपने आप को पूरी तरह से उस परमेश्वर के अधीन कर देते हो, तो परमेश्वर भी कुछ रख नहीं छोड़ता, वो भी अपना सबसे बेस्ट आपको दे देता है, अपना अपना दे देता है। हाँ, यहोवा नाम नहीं, आज यीशु के नाम से आपको सब मिलता है। परमेश्वर ने अपना सब कुछ यीशु को दे दिया। हालेलुया। जो पिता की महिमा होती थी, आज यीशु की महिमा होती है, यीशु की आराधना होती है। यीशु बैठ के न्याय करेगा। जो पिता का काम था वो सब यीशु को, जब आप अपनी विश्वास योग्यता को अपने पिता को दिखा देते हो, तो पिता अपने अधिकार, अपनी मिरास, अपनी अथॉरिटी आपको दे देता है। हालेलुया। इसलिए जितना अपने जीवन में प्रभु को अधिकार देते जाओगे, उतना प्रभु से पाते जाओगे। हालेलुया। हालेलुया। समझ आ रही है आपको? अगर आपको प्रभु के राज्य में चाहिए, तो प्रभु के नियमों से ही मिलेगा। उसके नियमों से बाहर जाकर कोई आशीष नहीं है आपके लिए। यीशु के नियमों पे चल के ही। इसलिए ना तो लोगों के प्रभाव में, जो तुम्हें परखने के लिए और फंसाने के लिए आते हैं, और ना शैतान के प्रभाव में। और अगर परमेश्वर खुद भी आपके सामने, लिखा है कोई स्वर्गदूत भी आपके सामने आ जाए, तो उससे भी बात मत सुनना, लेकिन जो लिखा है वचन पे, उसी पे विश्वास करना। आमीन। समझ आ रही है आपको? यीशु से भी महान कोई नहीं। अगर उसने यीशु को परखा, वो तुम्हें परखेंगे। ये परीक्षा के क्षेत्र। अभी यीशु मसीह की अरे वो औरत आई अपनी बेटी को लेके, प्रभु मेरे बेटी में से दुष्ट आत्मा निकाल दे। यीशु मसीह ने क्या बोला? लड़कों की रोटी कुत्तों को डालना उचित नहीं। हाँ, कुत्ता बोला मुझे? हाँ, मैं नहीं जाऊंगी यीशु मसीह के पास। कितनी, देखो उसकी एग्जाम्पल यीशु ने दी। उसने क्या बोला? हाँ प्रभु ठीक है, आप सही बोल रहे हैं, पर जो टेबल से चूर चार गिर जाती है, वो हम कुत्तों को ही तो डालते हैं। हाँ, उसने क्या किया? अपने आप को तो और दीन कर लिया। यीशु मसीह ने क्या बोला? क्या विश्वास है, क्या बात है, मैंने ऐसा विश्वास इजराइल में नहीं पाया। उसने कहा जा, तेरे विश्वास के कारण तेरी बेटी चंगी हो गई। आमीन। हालेलुया। समझ आ रही है? प्रभु से लेने के भी तरीके हैं। अभी यीशु मसीह बोल रहा है, चल
पतरस मेरे पीछे हो ले, चल मत्ती मेरे पीछे हो ले, यहाँ पे कुछ चेलों को बुलाया मेरे पीछे हो लो। मैं अपने पिता को गाड़ा हूं अभी ये समझ रहे हैं? यीशु मसीह क्या बोल रहा है? मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दे, तू मेरे पीछे हो ले। अब ये व्यक्ति, अरे कितना स्वार्थी है यीशु मसीह। हाँ, मुर्दा, मेरे बाप को मुर्दा कहाँ? हाँ बताओ, बाप के रिश्ते से भी ज्यादा कुछ होता है क्या? कहता मेरे पीछे हो लो। बताओ, ये भी कोई बात है? अगर आज के इमोशनल लोग हो, मुर्दा, मेरे पिता है वो, मुर्दा नहीं है, मेरे पीछे हो ले। हाँ, तेरे नौकर हो ले हम। बाप को नगाड़े जिसने सारी उम्र खिलाया पिलाया पाला। देखो कैसी बात करता है यीशु मसीह। आजकल तो यीशु से बहुत सियाने हैं, यीशु मसीह से बहुत ज्यादा दिमाग वाले लोग मैंने देखे। आज वो प्रभु की बात से सहमत नहीं होते, वो अपनी बात को वो प्रकट करना चाहते हैं, वो अपनी बात को मनवाना चाहते। नहीं, अच्छा, अच्छी बात नहीं थी वैसे, यीशु को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। 70 चेले काहे को गए थे? हाँ, क्यों गए थे 70 चेले? नहीं प्रभु, क्या बात करता है, मेरा लहू पियोगे, मेरा मांस खाओगे, ऐसा थोड़ा नहीं बोलते हैं। लोगों को कितना हर्ट हुआ, तू ऐसे बोल, मैं तुम्हें बिरयानी खिलाऊंगा, मैं तुम्हें चिकन बिरयानी खिलाऊंगा, ऐसा बोलना चाहिए था। प्रभु, आपको लोगों के हिसाब से बात करनी चाहिए। आप क्या बात करते हो? आप मेरा लहू पियोगे, मांस खाओगे। यीशु मसीह, आपको मेरे अनुसार चलना है तो ठीक है, हम तो जा रहे हैं आपको छोड़ के। उनको लग रहा था यीशु मसीह भाई उनके जैसा ही एक व्यक्ति है। यीशु मसीह, जाओ, निकलो निकलो यहाँ से। 12 बैठे थे, वो बैठे थे, सुन रहे थे ध्यान से। यीशु ने उनकी ओर भी देखा, जाना है तुम्हें, तुम भी निकलो। नहीं 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 प्रभु, जीवन की बातें तो तेरी बात है, हम तुझे कहाँ छोड़ के हालेलुया। और वही 12 चेले, दुनिया पलट दी उन्होंने। हाँ, आज उन्हीं 12 चेलों का एक गलत हो गया था, लेकिन वही 12 चेले जिसके कारण आज पूरी दुनिया में सुसमाचार फैला, और वो आज उन्हीं से हमें बल मिलता है, उन्हीं के निर्णय से हम सेवा करते हैं। हालेलुया, उन्हीं के द्वारा अभिषेक हम तक पहुंचा है। हालेलुया। हालेलुया। तो गिरने वालों में अपनी गिनती मत करवाओ, जो छोड़ना पड़े छोड़ दो। कोई रिश्ता तुम्हें छोड़ना पड़े छोड़ दो यीशु मसीह के लिए। कोई धन तुम्हें छोड़ना पड़े छोड़ दो। कुछ भी, कोई व्यक्ति तुम्हारे विश्वास के विषय में, बाहर निकल, मेरे विश्वास को परखने की जरूरत नहीं है। मुझे याद है जब हम लोग, हमारा चर्च पीर मशाला में था उस टाइम में, और सेक्टर 20 पंचकुला में कुछ संगठन आ गए, ऐसा है वैसा है वैसा, बहुत उन्होंने 2 घंटे बहस करते रहे हमसे। यीशु के नाम से प्रचार क्यों करते हो, और किसी नाम से करो, जहाँ पे जन्मे हो उनके नाम से करो। मैंने बोला भाई, मुझे यीशु के नाम से आराम पड़ा, मैं जिस डॉक्टर से आराम पड़ा उसी को तो बताऊंगी। हाँ, तुम्हें जिससे आराम पड़ा है तुम्हारे पास भेज दूंगी, तुम ठीक कर लेना जिस नाम से तुम्हें करना है। बड़े 2 घंटे, और मैं मुस्कुराती रही, हंसती रही, सारी बातें मजाक में चल रही थी। मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आ रहा था, क्योंकि प्रभु से प्यार ही बड़ा है, क्या करें। तो आखिर में उन्होंने कुछ बोला, मुझे एक ही लाइन बोली, बोला इससे 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 चर्च तो हम बंद करा के हटेंगे। मैंने बोला असली बाप की औलाद हो ना तो चर्च बंद करा के दिखाओ। मैंने कहा ये हो ही नहीं सकती। और ये बात मेरे को बिल्कुल 2 घंटे एक इतना सा भी गुस्सा नहीं आया, बट जब उन्होंने प्रभु के लिए बोला, रिटर्न में माफी देके गए थे वो लोग, रिटर्न में। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आपको अगर अपने प्रभु के लिए जलन नहीं उठती ना, अपने परमेश्वर से प्रेम नहीं है, आपको आपके प्रभु के लिए कोई कुछ बोल रहा है और आप बैठे बुद्ध की तरह मुंह देख रहे हो, आपको
समझ ही नहीं आ रही कि ये व्यक्ति मेरे प्रभु की बुराई कर रहा है, मैं उठ जाऊं यहाँ से, इसको भेज दूं यहाँ से। और आप सुन रहे हो, थोड़े दिन बाद उसकी जगह पे आप बैठे होगे, आप बैठे होगे उस जगह पे, और आप लोगों को वही बता रहे होगे जो वो आज आपको बता रहे हैं। मैं आपको सच बता रही हूँ, ये चीज मैं सारी चीजें मेरे से बर्दाश्त, बट प्रभु की कोई निंदा करे, बाइबल में लिखा है प्रभु की निंदा सुनने वाले करने वाले नरक में जाएंगे, नरक में। तो अपने परमेश्वर की निंदा ना सुनो और ना करो। हालेलुया। Hallelujah. अगर आप सह भी रहे हो तो प्रभु जानता है, आप सह भी रहे हो, प्रभु जानता है। और उस दिन के बाद ये सेवकाई बढ़नी शुरू हो गई, सेवकाई Hallelujah. और बढ़नी। और उस इंस्टेंट के बाद ही हमें पहली चर्च की जगह मिली थी, Amen. परमानेंट चर्च थी, वो रेंट पे थी हमारी। समझ आ रही है आपको? प्रभु के लिए कष्ट चाहिए, प्रभु तुम्हारे लिए जरा सी नहीं सुनता। हाँ, फिरौन के इकलौते खत्म कर दिए थे परमेश्वर ने, तुम्हारे लिए वो कितनी, तुम उसका निज भाग हो, वो तुमसे प्रेम करता है। और हम मरे हुए हैं, हमारा प्रभु तो जिंदा है पर हम मरे हुए हैं। इसलिए याद रखिए, जब आपको परखने के लिए आए तो उत्तर देना सीखिए। हम आज यीशु के पीछे गाड़ी और कार और बच्चे के लिए नहीं जा रहे हैं। हम, यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, उसने हमें अनंत जीवन दिया है, उसने हमारे पाप क्षमा किए हैं, वो हमेशा हम यीशु के साथ रहेंगे। Amen. Hallelujah. हालेलुया। ऐसे व्यक्ति, आज चीज मिली, कल को कुछ और चाहिए, नहीं मिली, आज मिली तो यीशु के साथ, नहीं मिली तो फिर भाग जाएंगे, आज नहीं तो कल भागेंगे तो पक्का। इसलिए अच्छा है जितनी जल्दी भाग जाए, मैं तो कहती हूँ अच्छी बात है। हाँ, नहीं तो दूसरों को भी खराब करेंगे। जो सिर्फ दुनियावी चीजों के लिए प्रभु के पीछे चल रहे हैं, वो आज नहीं तो कल भागेंगे ही भागेंगे। मैं कल एक एग्जाम्पल बोल रही थी, जब हम फास्टिंग प्रेयर में थे, जब मरियम मगदलीनी बस आधा घंटा, 1 घंटा हो गया, हालेलुया, सॉरी 1 घंटा हो गया, तो लास्ट बात करके हम खत्म करते हैं। क्या करूं, प्रभु से प्यार ही इतना है, जब बोलते तो पता ही नहीं Hallelujah. चलता। Hallelujah. अभी तो बेचारे मेरे बच्चे भी बोलते हैं, मम्मी आधा घंटा, मुझे पता है आधा घंटा कितने घंटे होंगे हमें पता है अभी। आप तो छोड़ते ही नहीं हो, आप तो किसी को बिना प्रेयर करे जाने ही नहीं दोगे। हाँ, आपसे तो लोग मिलने आ जाएंगे, फिर आप भूल जाते हो हमें। हालेलुया। क्या कर, यीशु का प्यार, प्रेम है ये। तो मरियम मगदलीनी जब कब्र पे गई, है ना, और उससे पत्थर हटा हुआ देखा और अंदर गई और लोथ नहीं थी, और वो वहां पर वो बहुत घबरा गई, अरे यीशु कहाँ गया, यीशु कहाँ गया। वो उसने, यीशु मसीह सामने खड़ा, पीछे खड़ा था, है ना, उससे समझ लिया, उसने अंदर से था ही नहीं कि भाई यीशु मसीह खड़ा है। उसने बोला, ए माली, यीशु मसीह को कहाँ ले गया तू? हाँ, तू मुझे बता दे कहाँ रखा है, सच्ची सच्ची मैं अपने यीशु मसीह को, अपने उसकी लोथ को मैं अपने घर ले जाऊंगी। यीशु मसीह देख रहा था, ये कितनी बेचैन है, कितनी बेताब है मेरी लोथ ले जाने के लिए। उसने बोला, मरियम, तब उससे थोड़ा हो, रब्बूनी, उसने पलट के देखा, यीशु। हाँ, आप सोचो, अभी यहाँ पे 2 यीशु हैं, एक यीशु है लोथ मरा हुआ, और दूसरा यीशु है जो आज आपको चंगा करता है, मुर्दे जिलाता है, अंधों को आंखें दिखाता है, जो बहरों को कान देता है, जो कोढ़ियों को शुद्ध करता है, जिंदा यीशु। हालेलुया। Hallelujah. तो आज हमें कौन से यीशु की जरूरत है, मुर्दा की या जिंदा की? हाँ, हाथ उठाओ जिंदा वाले। हाँ, हाथ उठाओ जिंदा वाले। आज हमें ये जिंदा यीशु चाहिए या मुर्दा? हाँ,
जिंदा यीशु। क्यों चाहिए ये जिंदा यीशु, बताओ क्यों चाहिए? हाँ, क्योंकि वो आशीष देता है, चंगा करता है, पाप जमा करता है, हाँ, स्वर्ग ले जाएगा। समझ आ रही है? आशीष देगा। लेकिन मरियम किसको लेने आई थी? बोलो, हाँ, किसको लेने आई थी? मुर्दा यीशु को, जो ना चंगाई दे सकता, ना आशीष दे सकता। और वो इतना रो रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, मेरे यीशु को कहाँ ले गए, मेरे यीशु को कहाँ ले गए, मुझे मेरा यीशु चाहिए, बता तू माली, मेरे यीशु को कहाँ रखा है तूने? ये क्या था? बोलो, प्रेम। प्रेम। अगर यीशु ये सारे काम ना करे तो भी क्या आप यीशु को उतना प्यार करेंगे? बोलो, हाँ, यीशु कुछ भी ना करे तो भी क्या हम यीशु को अपने साथ रखने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। हालेलुया। और यीशु मसीह ने सचमुच, समझ आ रही है? तो मैं आज प्रभु में क्यों खड़ी हूँ पता है आपको? मैंने यीशु से प्रेम किया और मैं हमेशा बोलती थी, प्रभु मेरे जीवन से सब कुछ ले ले। मेरे हृदय में जो प्यार है ना आपके लिए, फिर भी उतना ही रहेगा। और मैं हमेशा बोलती थी, प्रभु सब ले ले, सब ले ले, सब ले ले, सब छूट जाए, सब छूट जाए, फिर भी तू मुझे परख, मेरे हृदय से तेरा प्यार नहीं निकलेगा। मुझे कुछ नहीं प्रभु, तू चमत्कार करता है इसलिए नहीं, मैं तुझे प्यार करती हूँ। और जब भी मैं प्रार्थना करती थी प्रभु से, धीरे धीरे बोल देती थी, प्रभु नहीं भी होगा ना तो कोई चक्कर नहीं, अपने को तेरे साथ जमनी चाहिए बस। हाँ, ये चीजें मिले ना मिले, घर मिले ना मिले, चीजें ना मिले ना मिले, पर तेरा मेरा रिश्ता सही रहना चाहिए। तो मैं बोलती थी ना हमेशा, प्रभु सामने से भी चीज निकल जाए तो मुझे मलाल नहीं है, पर मेरा और तेरा रिश्ता सदा बना रहे। और मैंने उस रिश्ते को बना के रखने के लिए हजारों चीजें सैक्रिफाइस की, पर प्रभु के साथ अपने रिलेशनशिप को मजबूत रखा। हालेलुया। हमें प्रभु के साथ तो मुर्दा यीशु से प्यार करना, जब कोई आशीष ना हो, जब कोई बरकत ना हो, जब हालात वैसे ही बने हुए हैं, तब भी क्या आप यीशु से उतना ही प्यार करते हैं? फिर आता है समय जब यीशु मसीह कहता है, अब मैं तेरे पिता, अपने पिता, तेरे परमेश्वर, अपने परमेश्वर के पास जाता हूँ और वो तुम्हें स्वर्ग से जोड़ है और सारी स्वर्ग की आशीषों का वारिस तुम्हें बना देता है। हालेलुया। तारीफ हो परमेश्वर की। 3 परीक्षाएं, हाँ, एक पवित्र आत्मा के द्वारा, दूसरी संसार के द्वारा, और तीसरी पिता के लिए, हाँ, जहाँ पिता ने भी छोड़ दिया था। तीनों जगह की परख हमारे जीवन में आएगी, हर जगह पे वो चीजें आएंगी, पर आपको याद रखना है, यीशु को याद रखना है, यीशु की परीक्षा के क्षेत्र को याद रखना है, तभी आप मसीह में अपनी अंत तक की दौड़ को पूरा कर पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इमोशनली अगर आप किसी के साथ हैं, आप सोचो मैं बहुत प्रेम करती हूँ इस व्यक्ति से, हाँ, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती, मेरा प्यार बहुत है, बहुत प्रेम है, मेरा हृदय टूटेगा, दुखी होएगा, बट मैं परमेश्वर के वचन के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। हाँ, यहाँ पे आपको स्टैंड लेना पड़ता है। आपके इमोशन, आपका रोना धोना, आपकी चीज़ें, आप टूट रहे होते, बिखर रहे होते, क्योंकि आपको उस व्यक्ति से प्रेम है, लेकिन फिर भी आप परमेश्वर को पहला स्थान देते हो। हालेलुया, हालेलुया। आपको पैसों की ज़रूरत है, आपकी नीड है, फिर भी आप परमेश्वर की मर्जी को पहला स्थान देते हो। आप अप्रूव करते अपने प्रेम को। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना में जाएं और ये समय सच अपने आप को तैयार करें। प्रभु, कोई भले आत्मा मुझे जंगल में ले जाए प्रभु, चाहे लोगों के द्वारा मेरी परीक्षा हो, मुझ पे दोष लगाया जाए, मुझे परखा जाए प्रभु परमेश्वर, लेकिन मैं विश्वास से उठकर ठहरूं।
वो समय था जब पिता ने आपको छोड़ दिया प्रभु, लेकिन अब वो समय है जब यीशु कहता है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और कभी ना त्यागूंगा। अब वो समय है प्रभु जब पवित्र आत्मा हमारे भीतर रहता है प्रभु। वो मेरे परमेश्वर प्रभु, तूने तो अब हमें कंफर्ट में ला दिया है परमेश्वर। ओ प्रभु, अब हम, प्रभु ने कहा जब तुम पंचायतों में सौंपे जाओ तो ये ना सोचना हम क्या उत्तर देंगे, पवित्र आत्मा उसी समय तुम्हें बता देगा कि तुम्हें क्या बोलना है और तुम मेरे गवाह ठहरोगे। वो परमेश्वर प्रभु, तूने हमें डर का नहीं सामर्थ का आत्मा दिया है प्रभु। इसीलिए प्रभु आज हम आपके प्रति वफादार रहें, लोग कुछ भी क्यों ना बोले परमेश्वर प्रभु, मैं अपना विश्वास, अपना प्रेम आपसे घटाऊंगा नहीं परमेश्वर, आपके प्रेम में बढ़ता जाऊंगा प्रभु। मांगे मांगे सब अपने लिए प्रार्थना करें, इस अंतिम दिनों में खड़े रहने के लिए प्रार्थना करें, प्रभु के सामने योग्य ठहरने के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। ओ रबा संदेरे बेरे, प्रे करो, प्रे करो, प्रे करो सब जन। हालेलुया।